सुप्रभात। आज कृष्णा वर्ड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपके सामने हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। हिंदी भाषा का विकास देखिए हर एग्ज़ाम्स में आता है, बीएड हो, यूपी टेट, सी टेट, एक्स्ट्रा बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। रेलवे आयोग से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए, हिंदी भाषा का विकास यानी कि मुख्य तथ्य पे हम बताएंगे। पहला होता है वर्गीकरण। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। इसके बाद आकृतीय रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विशिष्ट भाषा है। हिंदी परिवार के आधार पर हिंदी भारोप्य परिवार की भाषा है। हिंदी में भाषा में 4 परिवार आते हैं। पहला आता है भारोप्य, दूसरा आता है द्रविड़, तीसरा आता है ऑस्ट्रेलिक, चौथा आता है चीनी तिब्बती। ये देखिए 4 परिवार मिलते हैं देखने के लिए। जो हमारी प्रारंभिक हिंदी है उससे संबंधित हैं ये सब। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा भारोप्य परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार कहलाता है। हिंदी का विकास क्रम देखिए किस प्रकार से होता है। देखिए, हिंदी जो है सबसे बाद में आई हुई है। देखिए, देववाणी संस्कृत कहलाई गई है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत कहलाई गई है। हमारे प्राचीन जब हमारा ये विश्व हमारी जो पृथ्वी पर स्टार्टिंग हुई थी, सबसे पहले संस्कृत भाषा देवों की भाषा ही बोली जाती थी। इसके बाद पाली शुरू हुई, पाली के बाद इसकी टूट फूट होने का प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, उसके बाद प्राचीन हिंदी और उसके बाद प्रारंभिक हिंदी आई। आज भी हिंदी में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो देखिए, अपभ्रंश क्या होती है। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके साहित्य का आरंभ क्या है, 8वीं शताब्दी स्वयंभू कवि से इसका आरंभ हुआ, जो 13वीं शताब्दी तक जारी रहा। इसके बाद दूसरा भ्रंश आ जाएगा। भ्रंश का मतलब क्या होता है, अप प्लस भ्रंश यानी कि टूटा फुआ और घ्रच प्रत्यय लगा हुआ है इसके अंदर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पतन करना, ठीक है, यानी कि विनाश करना। किंतु अपभ्रंश साहित्य से अविशिष्ट है। प्राकृत भाषा से विकसित भाषा यानी कि विशेष का साहित्य, विकसित भाषा विशेष का साहित्य। क्योंकि देखिए लाइन वाइज चली थी, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब चीज़ होती हैं। इसके बाद हमें हिंदी भाषा मिलती है देखने के लिए। अपभ्रंश के भेद होते हैं, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, व्राचरण और महाराष्ट्री, ये अपभ्रंश के भेद हैं। शौरसेनी में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। देखिए, पश्चिमी हिंदी भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है। मैंने थोड़ा ही लिखा हुआ है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी बोली जाती है, एरो लगा दिए हैं वो। इसके बाद मागधी में बिहारी, उड़िया और बांग्ला बोली जाती है। खस में जो बोली जाती है वो पहाड़ी बोली जाती है, जो कि शौरसेनी से प्रभावित होती है। व्राचरण में पंजाबी शौरसेनी से प्रभावित होती है और सिंधी भाषा भी इसमें बोली जाती है। और महाराष्ट्री में मराठी भाषा बोली जाती है। इसके बाद आ जाते हैं अवहट पर। अवहट जो है भाषा का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश भी कहते हैं और परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं, ठीक है। इसका कालखंड जो था वो 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया था। ये भी 14वीं शताब्दी तक ही चलता रहा था। इसके जो रचनाकार थे अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, विद्यापति और रोडकवि आदि थे। तो देखिए, मैंने आज आपको हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य में हिंदी का विकास क्रम बताया। अगर आपको ऐसी ही मेरी वीडियो आगे चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।